हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक रनिंग में चल रहा है। आज मैं लेके आई हूँ अधिगम के पठार के कारण, लर्निंग कर्व कोजेस। नंबर 1 है शारीरिक सीमा। छात्र किसी क्रिया को सीखते हैं। सीखते सीखते एक स्थिति उनके सामने ऐसी आती है जब वह थकान अनुभव करने लगते हैं। ऐसी स्थिति में सीखने की प्रगति प्रभावित होती है और वही पठार बन जाता है। नंबर 2, गलत पद्धति। अधिगम की अनुसूची विधि अपनाने पर छात्रों में अरुचि उत्पन्न होती है और वही पर पठार बन जाता है। नंबर 3, प्रेरणा का अभाव। अध्यापक जिन विषयों को छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न किए बिना पढ़ा देते हैं, उनके प्रति छात्र उदासीन हो जाते हैं। उदासीनता थकान उत्पन्न करती है और वही पठार के निर्माण हेतु उत्तरदायी माना जाता है। नंबर 4, गलत क्रम। यदि शिक्षण विधि का क्रम गलत है तो वह भी पठार के निर्माण में सहयोग देता है। अर्थात हमें किसी प्रकरण को पढ़ाने से पहले यह प्रस्तावना के द्वारा यह जानना अति आवश्यक होता है कि जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं वह टॉपिक या उस टॉपिक से बच्चे जानकारी रखते हैं या नहीं। नंबर 5, अभ्यास का अभाव। अधिगम की क्रिया अभ्यास के बिना पूर्णता प्राप्त नहीं करती। अभ्यास का अभाव भी पठार का कारण बन जाता है। आपने अधिगम के सीखने के नियमों में भी थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अभ्यास के नियम को अध्ययन किया होगा। अर्थात किसी व्यक्ति को किसी चीज को स्थायी करने के लिए बार बार अभ्यास की प्रक्रिया को दोहराना आवश्यक होता है। नंबर 6, सामग्री का एकांगीपन। अधिगम की प्रक्रिया में जब केवल एक भाग पर बल दिया जाता है तो वह भी पठार का कारण बन जाती है। नंबर 7, त्रुटियों का स्थानांतरण। अधिगम की प्रक्रिया में उत्पन्न त्रुटियां जब दूसरी क्रिया में भी स्थानांतरित होने लगती हैं तब भी पठार बन जाता है। नेक्स्ट, बुद्धि एवं मानसिक क्षमता की सीमा। भिन्न भिन्न बच्चों की बुद्धि लब्धि भिन्न भिन्न होती है और मानसिक क्षमताएं स्मृति, चिंतन, तर्क एवं समस्या समाधान भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई भी बच्चे अपनी बौद्धिक एवं मानसिक सीमा के बाद सीखने की में कोई प्रगति प्रदर्शित नहीं करते और उनके सीखने के मार्ग में पठार की स्थिति आ जाती है। नेक्स्ट, नंबर 9, रुचि, अवधान एवं अभिप्रेरणा की सीमा। बच्चे किसी विषय अथवा क्रिया को सीखने में कुछ ही समय तक रुचि लेते हैं। कुछ ही समय तक उनका उसमें अवधान केंद्रित रहता है और कुछ ही समय तक वे उसे सीखने के लिए अभिप्रेरित रहते हैं। इस समय सीमा के बाद वे सीखने में कोई प्रगति प्रदर्शित नहीं करते हैं और इस प्रकार सीखने के पठार की स्थिति आ जाती है। नंबर 10, ज्ञान की सीमा। भिन्न भिन्न बच्चों में कोई ज्ञान प्राप्त करने अथवा किसी क्रिया को सीखने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। वे उससे अधिक न तो ज्ञान ग्रहण करते हैं और न क्रिया में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सीखने में पठार की स्थिति आ जाती है। नंबर 11, शिक्षण विधियां। यदि शिक्षक छात्रों की रुचि, रुझान, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग नहीं करते तो छात्र कुछ समय बाद ही क्या होते हैं, ऊबने लगते हैं। अर्थात जो अध्यापक द्वारा पढ़ाया जा रहा है वह उसमें रुचि नहीं लेते हैं, तो इससे उसके बाद सीखने की मात्रा अथवा गति में कोई उन्नति प्रदर्शित नहीं होती है। नेक्स्ट, नंबर 12, सीखने सिखाने की परिस्थितियां। इसमें कई तत्व सम्मिलित होते हैं।
सीखने सिखाने के स्थान का वातावरण, सीखने का समयांतराल एवं शिक्षक का व्यवहार आदि। यदि स्थान विशेष पर शुद्ध वायु और प्रकाश पर्याप्त मात्रा में नहीं होते और ध्वनि प्रदूषण अधिक होता है, तो ऐसे पर्यावरण में बच्चे शीघ्र थक जाते हैं और उसके बाद सीखने में प्रगति प्रदर्शित नहीं करते। विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में शिक्षक का व्यवहार सीखने की प्रक्रिया का एक अति प्रभावी तत्व होता है। यदि शिक्षक छात्रों के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार नहीं करते और छात्रों की समस्याओं का समाधान तत्काल नहीं करते, तो छात्र कुछ समय बाद ही सीखने में कोई उन्नति प्रदर्शित नहीं करते हैं। नेक्स्ट, द लास्ट, सीखी जाने वाली सामग्री। यदि पाठ्य सामग्री अथवा सिखाई जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से दूर दूर का संबंध नहीं होता, तो उसके सीखने में वे रुचि नहीं लेते हैं, और यदि उसका कठिनता स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है, तो भी वे सीखने में रुचि नहीं लेते हैं और सीखने के मार्ग में पठार आ जाते हैं। तो ये सब सीखने के पठार के कारण हैं जो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताए हैं। सीखने में पठार को कम करने के उपाय, मेजर्स टू मिनिमाइज प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग। नंबर 1 है शारीरिक स्वास्थ्य एवं विश्राम, फिजिकल हेल्थ एंड रेस्ट। बच्चों की गतिवाहक क्षमता को बढ़ाने के लिए उनके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहिए और रोगग्रस्त होने पर उनका उपचार कराना चाहिए। शारीरिक थकान आने पर उन्हें रेस्ट यानी विश्राम दिया जाए। इससे सीखने के मार्ग में आने वाले पठारों को कम किया जा सकता है। नंबर 2, बुद्धि एवं मानसिक क्षमताओं में वृद्धि, इंक्रीज इन इंटेलिजेंस एंड मेंटल एबिलिटीज। बच्चों की जन्मजात बुद्धि लब्धि को बढ़ाया नहीं जा सकता, परंतु यह स्वीकार करते हैं कि यौगिक क्रियाओं द्वारा इसमें 30 से 40% तक वृद्धि संभव हो सकती है और साथ ही उनकी मानसिक क्षमताओं में भी वृद्धि की जा सकती है। तब इनमें वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। उस स्थिति में सीखने के पठार में कमी आएगी। नंबर 3, रुचि, अवधान एवं अभिप्रेरणा की निरंतरता, इंटरेस्ट, अटेंशन एंड मोटिवेशन कॉन्टिन्यूटी। बच्चों की पढ़ाए जाने वाले विषय अथवा सिखाए जाने वाली क्रिया में निरंतर रुचि बनाए रखने, उनका उसमें निरंतर अवधान केंद्रित रखने और उसके सीखने के लिए उनमें निरंतर अभिप्रेरणा उत्पन्न करने से बच्चों के सीखने के मार्ग में पठार की स्थिति कम आती है। अतः इसके लिए शिक्षकों को सदैव प्रयत्नशील रहना अति आवश्यक माना जाता है। नंबर 4, ज्ञान की सीमा का ध्यान, नॉलेज लिमिट कंसिडरेशन। शिक्षकों को शिक्षार्थियों की ज्ञान की सीमा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। उन्हें वही सिखाया जाना चाहिए जिसके सीखने की क्षमता उनमें हो और जिसे वे अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर सीख सके। उस स्थिति में पठार की स्थिति को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, यूज ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड्स। शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों के स्तर और उनकी रुचि के अनुकूल उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग करें। उपयुक्ततम शिक्षण साधनों के प्रयोग से शिक्षण को रुचिकर बनाए और शिक्षार्थियों को सदैव क्रियाशील रखें। ऐसी स्थिति में सीखने के मार्ग में आने वाले पठारों पर नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर 6, सीखने सिखाने की परिस्थितियों में सुधार, बेटर टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। बच्चों को शुद्ध वायु, पर्याप्त प्रकाश और ध्वनि प्रदूषित स्थान पर पढ़ाया सिखाया जाए और शिक्षक उनके साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करे और उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान करे। ऐसी स्थिति में उनके सीखने के मार्ग में आने वाले पठारों में कमी आएगी। नेक्स्ट, नंबर 7,
सिखाए जाने वाली पाठ्य सामग्री अथवा क्रिया का काठिन्य स्तर, डिफिकल्टी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटी। जो कुछ भी बच्चों को पढ़ाना सिखाना हो उसका काठिन्य स्तर बच्चों के अनुकूल होना चाहिए और जो कुछ भी पढ़ाना सिखाना हो सरल से कठिन के क्रम में पढ़ाना सिखाना चाहिए। ये शिक्षण सूत्र लागू होते हैं अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में। उस स्थिति में उनके सीखने के मार्ग में आने वाले पठारों में कमी होगी। नेक्स्ट, शिक्षण विधि में परिवर्तन। अध्यापक जब यह अनुभव करे कि अधिगम में पठार आ रहा है तो उसे तुरंत ही शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, पाठ को रोचक बनाना चाहिए एवं उसमें नवीनता लानी चाहिए। नंबर 9, प्रेरणा तथा उद्दीपन। अधिगम की क्रिया उस समय तक प्रभावहीन रहती है जब तक छात्रों में अध्यापन क्रिया अथवा विषय विशेष के प्रति प्रेरणा तथा उद्दीपन नहीं बढ़ता। पुरस्कार तथा दंड के माध्यम से अध्यापक छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न कर सकता है। नंबर 10, पाठ्य सामग्री का संगठन। अध्यापक को पठार की स्थिति से बचने के लिए पाठ्य सामग्री का संगठन सरल से कठिन की और सिद्धांत के आधार पर करना चाहिए। बालकों के मनोविज्ञान का पूरा ध्यान इस संदर्भ में रखा जाना चाहिए। नंबर 11, कार्य में परिवर्तन। अध्यापक को चाहिए कि जब वह पठार अनुभव करे तो उसे एक विषय को पढ़ाना बंद करके दूसरा विषय पढ़ाना आरंभ कर देना चाहिए। देन लास्ट 12 नंबर, विश्राम। पठार की स्थिति आ जाने पर अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों को विश्राम देकर उनकी थकान दूर करे। इस प्रकार आज की जो शिक्षा पद्धति प्रणाली है उसमें ये सभी अति आवश्यक रूप से अपना योगदान देते हैं। थैंक यू।